हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स कक्षा। पिछले वीडियो में मैंने अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज एक ओवरव्यू दिया था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिक्विडिटी हम बोलते किसको हैं, ठीक है, फिर जानेंगे हम लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। तो लिक्विडिटी refers to the ability of the firm to meet its current liabilities। किसी भी फर्म की एबिलिटी उसकी करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की, यानी जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो कितना जल्दी और कितना टाइमली वो पे कर पा रहा है ना। करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? वो ऑब्लिगेशंस जो कि एक फर्म को साल भर के अंदर अंदर चुका देनी है, वो सारे डेट्स, वो सारे उधार जो कि साल भर के अंदर अंदर पे ऑफ कर देना है, ठीक है। अब इसकी एबिलिटी कि ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा फर्म, ये हम कैसे मेजर करेंगे? तो उस फर्म के पास कितने करंट रिसोर्सेज हैं। करंट रिसोर्सेज का मतलब वो असेट्स या तो कैश हैं, या तो वो कैश हैं, या फिर वो असेट्स जो कि इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी साल भर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट जिसको हम कर सकते हैं। तो करंट रिसोर्सेज जितने ज़्यादा होंगे किसी फर्म के पास, इसका मतलब उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। देन therefore the liquidity ratios indicate the firm's ability to meet its current obligations out of current resources, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज क्या हो गए? लिक्विडिटी को जो मेजर करते हैं, यानी वो क्वांटिटीज, वो मेजरमेंट जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि एक फर्म के पास कितनी लिक्विडिटी है, ठीक है। These ratios are used to assess the short-term financial position of the concern। किसी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है इसे पता लगाते हैं हम लिक्विडिटी रेशियोज के थ्रू, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी फर्म कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है, ये हम उसकी लिक्विडिटी रेशियोज को देख करके पता लगाते हैं। अच्छा, अब ये जो रेशियोज हैं उनको यूज कौन करता है? सो दीज आर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स का मतलब वो सारे लोग जिन्हें आपको पेमेंट करना है विद इन अ ईयर, है ना, जिनके उधार को आपको चुका देना है एक साल के अंदर अंदर, ये आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आते हैं। या तो वो पैसे आपको दिए होंगे जिन्हें आपको वापस लौटाना होगा, या फिर उनसे आपने सामान लिया होगा, गुड्स लिया होगा उधार पर, ठीक है, तो उसका पेमेंट उसको करना होगा, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं ना, वो आपकी लिक्विडिटी को देखते हैं, आपके लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख करके, है ना, और पता लगाते हैं कि आप एबल हो कि नहीं, आप योग्य हो कि नहीं, आप टाइम पर अपने उधार पे कर पाओगे कि नहीं, ठीक है, कितना जल्दी पे कर पाओगे, इससे पता लगाते हैं लिक्विडिटी रेशियो से। सो दीज आर यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स एज दे आर एबल टू नो हाउ प्रॉम्प्टली द फर्म कैन पे ऑफ देयर डेट्स। कितना जल्दी कोई भी फर्म अपने उधार पे कर सकती है, ये लिक्विडिटी रेशियो से पता लगाते हैं। देन है आपका टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज। आपके लिक्विडिटी रेशियोज के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आपके लिक्विडिटी रेशियोज? तो 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से मैंने आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें इंक्लूड किया है करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला आप समझिए। जब फॉर्मूला आप देखेंगे ना तो इसका कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। एक चीज़ नोट डाउन करिए कि लिक्विडिटी रेशियोज में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है करंट लायबिलिटीज। क्या? करंट लायबिलिटीज, यानी आपके लिक्विडिटी रेशियोज जो हैं, कोई भी लिक्विडिटी रेशियोज आप कैलकुलेट करेंगे तो एक चीज़ आपकी आएगी करंट लायबिलिटीज, ये आएगी आपके डिनोमिनेटर में, है ना। और जो न्यूमरेटर में आएगा जो क्वांटिटी, वो डिपेंड करेगा लिक्विडिटी रेशियो के नेम पर। जैसे करंट रेशियो है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट असेट्स को डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज से। करंट रेशियो है इसलिए करंट असेट्स न्यूमरेटर में आ जाएगा। उसी तरह अगर क्विक रेशियो है तो इसको हम कैसे निकालते हैं? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटीज रहेगा। उसी तरह कैश रेशियो है तो कैश एंड
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके न्यूमरेटर में आ जाएंगे और नीचे आपका आएगा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं सारे लिक्विडिटी रेशियोज को। करंट रेशियो क्या बताता है? आपकी करंट असेट्स कितनी हैं आपकी करंट लायबिलिटीज के कंपैरिजन में, है ना, यानी हाउ मच योर करंट असेट्स, कितने सफिशिएंट, आपके सफिशिएंट है कि नहीं। जितना ज़्यादा करंट एसेट आपके पास है इसका मतलब आपकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग है ना। जितना ज़्यादा करंट एसेट होगा उतना ज़्यादा करंट रेशियो होगा, इसलिए करंट रेशियो या क्विक रेशियो या कैश रेशियो जितना ज़्यादा है उतना बेटर माना जाता है। और आइडियल करंट रेशियो आपका होता है 2:1। इसका मतलब है कम से कम आपकी जो करंट लायबिलिटीज़ है उसका डबल आपका करंट असेट्स होना चाहिए आपके पास। ठीक है, जैसे अगर आपके पास करंट लायबिलिटीज आपकी 50,000 है तो कम से कम 1 लाख आपके करंट एसेट्स होने चाहिए आइडियली। ठीक है, देन क्विक एसेट्स क्या बताता है कि हाउ मच सफिशिएंट योर क्विक एसेट्स आर। आपके जो क्विक एसेट्स हैं, क्विक एसेट्स क्या होते हैं ये अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाउ मच सफिशिएंट योर क्विक एसेट्स आर इन रिलेशन टू करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और ये इसका आइडियल रेशियो होता है 1:1। ठीक है, यानी अगर आपका करंट लायबिलिटीज 50,000 है तो कम से कम आपके क्विक एसेट्स कितने होने चाहिए? 50,000 रुपीज़, उसी के बराबर। जितनी आपकी करंट लायबिलिटीज है उतने ही क्विक एसेट्स होने चाहिए। देन आपका कैश रेशियो बताता है कि कैश और कैश के बराबर के जो एसेट्स हैं आपके पास वो कितने सफिशिएंट हैं इन रिलेशन टू योर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आइए अब एक बार नज़र डालते हैं फॉर्मूले पर। तो करंट रेशियो होता है आपका करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो होता है आपका क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसको आप लिक्विड रेशियो भी बोलते हो। ठीक है, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो से भी जाना जाता है। अब आपके जो इसमें क्विक असेट्स हैं जिनको आप लिक्विड असेट्स भी बोलते हो, इसमें क्या आता है? करंट असेट्स जो हैं उसमें से आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपका जो होगा बचेगा वो क्विक असेट्स होगा, है ना। यानी कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को अगर हम निकाल दें तो बाकी जितने बचे करंट असेट्स हैं, बाकी के सारे करंट असेट्स का एग्रीगेट क्या हो जाएगा? क्विक असेट्स हो जाएगा। ठीक है, देन कैश रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब कैश इक्विवेलेंस में क्या आता है? कैश इक्विवेलेंस का मतलब जो नियर टू कैश है, यानी कैश के बराबर जो असेट्स हैं आपके, जैसे बैंक बैलेंस हो गया और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब वो सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके जिनको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, तुरंत बेच करके। ठीक है, तो ये आपकी होती है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उसके बेसिस पे करंट रेशियो और क्विक रेशियो आपने निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास है ही करंट रेशियो का। क्या है फॉर्मूला? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यही होता है। करंट एसेट्स कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स इज इक्वल टू, आपके करंट एसेट्स में क्या क्या है? इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री प्लस कैश प्लस सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दीजिए आप। इन्वेंट्री क्या है आपकी? 1,50,000, 1,50,000 प्लस कैश क्या है? 30,000, 30,000 प्लस सन्ड्री डेटर्स आपके 3 लाख हैं, 3 लाख प्लस बिल्स रिसीवेबल्स आपके हैं 20,000, 20,000। ठीक है, ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा ₹5 लाख। ये आएगा आपके करंट असेट्स। ठीक है,
एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया इसमें। ठीक है, 1,50,000 ये है और ये है आपका 5 लाख। चलिए, ये था आपका करंट असेट्स। करंट लाइबिलिटीज क्या क्या हैं? करंट लाइबिलिटीज में आपके आएंगी क्रेडिटर्स आएंगे, क्रेडिटर्स प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना। क्रेडिटर्स कितने हैं आपके? 3,50,000 है, 3,50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 4 लाख। ये 4 लाख हो गया। अब आपका करंट करंट रेशियो आप निकाल सकते हो, करंट रेशियो। ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं करंट रेशियो, निकालिए। 5 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख, जो कि आएगा आपका 1.25:1। ठीक है, ये आएगा आपका करंट रेशियो। क्विक रेशियो इसी तरह निकालिए आप लोग। जो आपका करंट असेट्स है उसमें से आप क्या माइनस करेंगे? इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे। ठीक है, और आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रहेगा, 4 लाख। ठीक है, इन्वेंट्री इसमें से माइनस हो जाएगा करंट असेट्स में से, तो आपका कितना बचेगा? 5 लाख में से 1,50,000, तो आपका 3,50,000 होगा क्विक असेट्स। ठीक है, क्विक एसेट्स आपका उससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा, क्विक एसेट्स को डिवाइड करेंगे आपके करंट लाइबिलिटी से तो क्विक रेशियो आएगा। ठीक है, क्विक रेशियो कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डालिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।